साई राम। आज हमारा अगला जो है वेद साधना वर्ग का अगला आज सेशन है। आज हम बहुत एक विशेष बात देखेंगे, क्षमा प्रार्थना। सर्वप्रथम एक बार गणपति प्रार्थना से प्रारंभ कर लेते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय साई राम। आज का हमारा विषय है क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना मूल रूप में वेद मंत्र ऐसे उसमें से नहीं है। वेदों में कहीं इसी स्वरूप में उसका अस्तित्व नहीं है, परंतु हमेशा हम वेद घोषणा करते हैं कहीं भी तो उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और इसका मूल अर्थ क्या है, किस चीज के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज का सेशन संपूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थना के ऊपर ध्यान दें। प्रथम जो उसका वर्ष है, एक बार इसको पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उच्चारण करना है, और उसके बाद हम अर्थ के ऊपर भी अभी ही थोड़ा सा इस जो श्लोक के अर्थ पर ध्यान दें। ओम, मैं कहता हूं, आप उसको दोहरा सकते हैं अपने जगह, तो अच्छा रहेगा। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्, यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते। वेदों में हमेशा बताया जाता है कि जब उच्चारण करते हैं तब बहुत ही संभल कर और बहुत ही केयर के साथ यह करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अनेक बातें बताई गई हैं। उसका संक्षिप्त रूप जो है तैत्तिरीय उपनिषद में भी प्रारंभ में पाया जाता है, शिक्षावल्ली में। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। यहाँ पर 6 बातें बहुत विशेष बताई गई है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान, और इनमें से हर एक के पीछे बहुत सारे पहलू हैं। और जब हम व्याकरण का बिल्कुल सुपरफिशियल या बिल्कुल
कम गहराई तक जाकर भी अगर हम विद्या प्राप्त करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है सीखने के। अनेक बार हमने एमएमआर लेवल में बहुत सारे ऐसे कैंप्स भी किए हैं, परंतु व्याकरण और उसके गहराइयों में जाना, इसमें फिर वेद चैंटिंग कहीं पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ये पाया गया था। तो इस पर ज्यादा जोर देने से अच्छा जो लोग खुद सीखना चाहते हैं जरूर उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। वर्ण यानी कि जो अक्षर हैं उनके बारे में है। स्वर यानी कि जो वेदों में स्वर घोषणा होती है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी शुद्धता के बारे में है। मात्रा यानी कि मात्रा काल, दीर्घ और ह्रस्व मात्रा काल किस तरीके से उसे अपनाना है, इसके बारे में मात्रा जो विशेष बात है। उसके बाद है बलम यानी कि कितना जोर देना है हर एक अक्षर पर, हर एक शब्द में कितना जोर देना है। उसके पश्चात साम यानी कि एक माधुर्य, एक संपूर्णता जो वेद घोषणा में आती है, उसका वर्णन करना थोड़ा सा कठिन है, परंतु जिसे गेयता भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। जो वेद घोषणा में जो घोषणा का जो भाग है, जिससे वाकई में लगे कि ये कोई अन्य श्लोक का उच्चारण हो नहीं रहा है, वेदों का उच्चारण हो रहा है, वो जो एक विशेष बात है, इसको साम का नाम दिया गया है। और संतान यानी कि हर जगह पर बिना कोई भी बिना कुछ भी टूटे हुए, बिल्कुल साथ में, एक साथ में लेकर के जो उच्चारण हम करते हैं, उसको संतान का नाम दिया गया है। कितनी सारी बातें हैं जो ध्यान में रहना बताई गई है कि वैसा उच्चारण नहीं करना चाहिए। गीते शीघ्रीशिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेथा पाठकाधमाः। तो बताया गया है कि उच्चारण करते समय कम आवाज में नहीं बोलना चाहिए, गीत के प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें बताई गई है। परंतु इतना सब सीखने के बावजूद, इतना सब जानने के बावजूद, हम आखिर में मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ जगह पे कमियां रहती हैं वेद घोषणा करने के अंतर्गत। तो इस भावना से कि हम जरूर खुद को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, इस भावना के साथ हम सारा कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि प्रभु, हम जो घोषणा कर रहे हैं, वेद उच्चारण जो कर रहे हैं, उसमें हमें पता है कि कुछ कमियां हैं, आप ही इनको दूर करने में हमारी मदद कीजिए। और इस भावना के साथ यहाँ पर यह प्रार्थना रखी गई है कि यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम तो यद भवेत, यानी कि हे भगवान, यदि मेरे उच्चारण में कोई भी अक्षर गलत उच्चारण हो जाए, किसी भी अक्षर का गलत उच्चारण हो जाए, या कोई भी शब्द अगर गलत उपयोग हो जाए, भ्रष्ट हो जाए किसी तरीके से, कहीं मात्रा काल में कोई कमी रहे, तो इन सब बातों को आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर यह प्रार्थना है। आगे चलकर और भी अन्य कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, परंतु अक्षर में अगर हम देखें तो अल्प प्राण महाप्राण अक्षर होते हैं। जैसे कि कहीं द के बदले ध बोल दिया या ध के बदले द बोल दिया। उदाहरण अनेक हैं, परंतु तैत्तिरीय उपनिषद में से एक उदाहरण ले लीजिए। वहां पर आता है सत्य वचन हमेशा बोलना चाहिए, सत्यम वद, यानी कि हमेशा सच बोलिए। वहीं पे अगर अक्षर में कोई गलती हो गई, सत्यम वध, वध यानी कि सत्य बोलिए, वध यानी कि उसका वध कर दीजिए, उसको विनाश कर दीजिए, सत्य को विनाश कर दीजिए, ऐसा विपरीत अर्थ यहाँ पर सामने आता है अगर हम अक्षर उच्चार के ऊपर ध्यान न दें
इसीलिए हर जगह में अक्षर उच्चारण के ऊपर बहुत सूक्ष्म तरीके से ध्यान देना चाहिए। और जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, हर बार वेद घोषणा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज के लिए क्षमा मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रभु कोई अक्षर अगर गलत मैंने उच्चारण कर दिया तो माफ कर दीजिए, पर इसी के साथ साथ इस प्रार्थना में यह भी बात छुपी है कि दोबारा हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम बार बार वही गलती दोहराते रहे और उसके बाद क्षमा मांगते रहे तो उस क्षमा प्रार्थना का कोई भी अर्थ नहीं है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इस बात को हमें जाननी चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि अक्षर और उच्चार माफ कर दीजिए, तो हमें सबसे पहले सभी अक्षरों का सही उच्चार कैसा होना चाहिए, सही उच्चारण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। जो भी जानकार लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि उच्चारण इस तरीके से क्यों है, और उसके बाद हम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं वेद घोषणा करने के लिए। पद, कोई भी शब्द अगर गलत उच्चारण कर दिया तब भी अर्थ में विपरीत असर होता है। इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मात्रा काल, बहुत सारे उदाहरण है। दुर्गा सप्तम हमने कुछ हफ्तों पहले सीखा था। तब दुर्गा सप्तम में आता है तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म फलेषु रुष्टां। यहाँ पर जल्दी जल्दी में अगर हम करने लगे उच्चारण फास्ट स्पीड में, तो तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचन, तो ज्वलन्तीं जो दीर्घकालीन मात्रा है वह बन जाता है ज्वलंतिम। यहाँ पर अर्थ में विशेष कोई अंतर नहीं आता, परंतु वैसा कोई शब्द है ही नहीं संस्कृत भाषा में ज्वलंतिम। ज्वलंतीम दीर्घ मात्राकालीन शब्द है, तो उसे बिल्कुल वहां पर पेशेंटली पूर्ण समय देते हुए, पूर्ण मात्राकार को पूर्ण करते हुए हमें उच्चारण करना है। तपसा ज्वलंतीम, इस तरीके से। वैरोचनी कर्म फलेषु जुष्टां, इस तरीके से सही मात्रा काल देकर उच्चारण करना है। अगर हम इनमें से कोई भी गलतियां कर रहे हैं तो क्षमा प्रार्थना में हमें पता होना चाहिए कि आज जो मैंने उच्चारण किया उसमें यहाँ मेरी मात्रा में गलती हुई, यहाँ मेरे अक्षरों में गलती हुई, यहाँ मेरे पदों में कुछ अंतर हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। यानी कि हमें पूर्णतः पता होना चाहिए कि सही उच्चारण किस तरीके से होता है। उसके बावजूद भी, हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद कुछ गलतियां कभी कभी रह जाती हैं। उस दिन गलती होती है, अन्य दिनों नहीं होती होगी, कहीं पे विशेष आप कर रहे हैं तब गलती हो जाती है। गलतियां मनुष्य से होती है, परंतु उन गलतियों को आदत नहीं बनाना है। इसके लिए सही उच्चारण क्या है ये हमें संपूर्णतः जानना है। उसके बावजूद कहीं अगर गलती हो गई, जो हमें पता चलता है उच्चारण करते समय कि यहाँ गलती हो गई, पर रोक नहीं पाए खुद को, आगे चले गए, उन ओकेशंस के लिए यह क्षमा प्रार्थना है। ना ही कि चलिए हम फटाफट सब कुछ कर देते हैं उच्चारण और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कह देंगे तो सब गलतियां माफ हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये हुई बात की क्षमा मांगने का कंटेक्स्ट क्या है। हमें क्षमा इसलिए मांगना है कि हमें पता है यहाँ गलती हुई है और दोबारा हम नहीं करेंगे, यही भी प्रार्थना मन में है। भगवान से हम आशीर्वाद चाहते हैं, उनका अनुग्रह चाहते हैं कि यही गलती दोबारा हमसे दोहराई नहीं जाए, और उस चीज के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना करें, वह चीज हम भगवान से यहाँ पर मांग रहे हैं। साई राम। आगे अगर हम देखें इसी क्षमा प्रार्थना में, मैं बताता हूं 2 बार, दूसरी बार आप भी साथ में उच्चारण कर सकते हैं। विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि च, विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि
पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व ईश्वर न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व ईश्वर। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। विसर्ग यानी कि अह जो चिन्ह होता है लिपि में, अह अक्षर या अह चिन्ह होता है, देवः, रामः, नमो नमः, यह जो विसर्ग है उसका स्वरूप भी अलग अलग अक्षरों के सामने बदलता है। अनेक जो हमने वेद साधना के अंतर्गत इतने सारे सूक्तम देखे हैं उनमें यह बात जरूर आपने पाया होगा, परंतु उसके बावजूद अगर हम लिखित रूप में अगर लिपि के साथ में उच्चारण करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा गलतियां होने की संभावना होती है। शास्त्रों के अनुसार ये तो बताया ही गया है कि लिखित पठन सही तरीका नहीं है। लिखित लिपि में से देख करके घोषणा करना सही तरीका नहीं है, परंतु उम्र के कुछ बंधन होते हैं, समय के कुछ बंधन होते हैं, इसलिए सभी लोग उसे पूरी तरह से बाय हार्ट सीख नहीं पाते। इसलिए पुस्तक का उपयोग एक तरीके से, वो जो छोटे बच्चे होते हैं साइकिल चलाते समय उन्हें बैलेंस नहीं कर पाते, तो साइकिल के बाजू में जो छोटे ये लगाए जाते हैं, व्हील्स लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग व्हील्स जिसे कहते हैं, परंतु जब बच्चा पूरी तरह सीख जाता है साइकिल चलाता तो इन्हें निकाल दिया जाता है। साइकिल का वो मूल भाग नहीं। उसी तरीके से हमारी जो वेद परंपरा है ये एक मौखिक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें मौखिक रूप से शब्दों के रूप में गुरु से शिष्य तक, शब्द यानी कि ध्वनि के रूप में गुरु से शिष्य तक विद्या पहुंचती है। यहाँ पर लिपि का कोई रोल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, परंतु आज के काल में लिपि के रूप में यह सब उपलब्ध होने की वजह से हम उसका सहारा लेते हैं, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल एक सहारा है और इसे हमेशा के लिए हमें अपनाना नहीं है, केवल उसका सहारा लेते हुए सीखना है, और किसी दिन उस सहारे की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए पुस्तक की। तो यहाँ पर ये गलतियां जो है विसर्ग और बिंदु की यानी कि अनुस्वार की, तो इन दोनों चीजों में विशेष बात यह है कि लिपि में से देखकर हम उच्चारण करते तब ये गलतियां ज्यादा होती, नहीं तो नहीं हो, हमें पता नहीं चलता, परंतु ये वैसी बात है। विसर्ग बिंदु मात्राणी, विसर्ग बिंदु यानी कि अनुस्वार यानी कि अम की मात्रा जिसे हम कहते हैं, और अलग जो अन्य मात्राएं हैं, अलग अलग स्वरों की मात्राएं, इन सभी में जो गलतियां होती हैं उनके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। उसके बाद पादाक्षराणि, शब्द के जो अंतिम अक्षर होते हैं इनमें कई बार गलतियां होती हैं। उदाहरण जो शब्द है वही एक उदाहरण है पद पादाक्षराणि। अगर हम इसको अकेले इस शब्द का उच्चारण करें तो कैसे करेंगे? पद पादाक्षराणि। यहाँ पर अंतिम अक्षर जो है उसमें ह्रस्व मात्रा काल है, पद पादाक्षराणि इतना ही है, परंतु इसका वाचन करते समय हम क्या करते हैं? पद पादाक्षराणि दीर्घकालीन मात्रा वहां लगा देते हैं। बहुत बार यह होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए सहना भवतु, वहां पे तू ह्रस्वकालीन मात्रा है, परंतु कैसा उच्चारण करते हैं कभी कभी? सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु। यह परिवर्तित हो जा रहा है संस्कृत से हिंदी में, तू तू ऐसा कुछ गलत हो जा रहा है। तो अंतिम अक्षर में जाकर हम गलतियां करते हैं। ये बहुत स्वाभाविक बात है, संपूर्ण वाक्य अच्छे तरीके से उच्चारण कर दिया फिर रिलैक्स हो गया, अरे अपना हो गया ये वाला, और अंतिम अक्षर में गलती। तो इन चीजों को टालना है, टाला जाए, इसीलिए ये सब बातें क्षमा प्रार्थना के अंतर्गत बताई गई हैं। परंतु अगर हमें क्षमा प्रार्थना का यह अर्थ पता नहीं हो, केवल उसे भी रट के हम हर बार दोहराते रहें, तो फिर इन सब गलतियों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा ही नहीं कि ये सब गलतियां मुझसे हो सकती हैं।
वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, इस बात को स्वीकार करके हर बार हमें सूक्ष्म रूप से देखना है, कहीं भी छोटी छोटी गलतियां भी नहीं रही। अगर गलतियां हो रही हैं और हमसे सुधर नहीं पा रही है तो कोई जानकार लोग जो होंगे उनसे पूछ कर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो लोग अच्छा चैंटिंग करते हैं वो शुरुआत से अच्छा चैंटिंग करते रहे। ऐसी बात नहीं है, सभी लोग सीख करके ही आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो शुरुआत से, यानी कि प्राचीन काल में ऐसे कहा जाता है, कुछ ऋषि मुनियों के बच्चे जब माता के कोख में रहते थे तभी वेद घोषणा उनके कान पर वो संस्कार रहने के वजह से जैसे वो पैदा हो जाते थे तभी से वेद घोषणा करने लगते थे। ऐसे कुछ स्वयंभू लोगों को छोड़कर जो हमारे आपके जैसे सामान्य लोग रहते हैं उनमें कोई ऐसे विशेष चीज नहीं है। सभी को सेम, भगवान ने सेम अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बिठाए हैं सबके सेम है। सबको एक आवाज दी है, सबको एक मस्तिष्क दी है, सबको एक हृदय दिया है। इन्हीं सबका मिलकर काम है वेद घोषणा का। सभी को सेम यंत्र दिए हैं भगवान ने, तो किसी को अच्छे से आएगा किसी को अच्छे से नहीं आएगा ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों की तपस्या है, उतने साल उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वही मेहनत अगर हम करें तो हमें भी आएगा। बहुत लोग कहते हैं मुझे तो आएगा ही नहीं, मुझसे हो नहीं पाता। ये सब मन के बंधन है, वास्तविक बंधन नहीं है। मन में हमने ठान लिया नहीं ये तो हमसे नहीं होता, परंतु कोशिश करने से। हमारे एक भाई मदन राय जी हैं, आसाम के हैं या सिक्किम के हैं मेरे ख्याल से। वो उनकी मातृभाषा नेपाली भाषा वो बोलते हैं। तो नेपाली भाषा में स अक्षर जो होता है, विसर्ग स, उनके भाषा में वो अक्षर है ही नहीं। श यही उच्चारण होता है, स अक्षर देखने से भी श उच्चारण होता है। तो उन्होंने बताया, और बहुत प्रेरणा देने वाली बात है, वो हमें बता रहे थे कि नेपाली भाषा में स अक्षर नहीं होता, परंतु कोशिश करने से होता है। नेपाली भाषा में स अक्षर नहीं होता, परंतु कोशिश करने से होता है। आप सोचिए, दुनिया के कुछ ऐसे प्रांत है, जापान का उदाहरण लीजिए। जापान में अगर आप ल शब्द उच्चार करेंगे तब भी उन्हें र सुनाई देता है। यानी कि उनकी जो कान की जो प्रणाली है उसमें यह बात फिक्स हो गई है कि ल शब्द होता नहीं है। ल शब्द का उच्चारण कान पर गिरे तब भी उनको मस्तिष्क में र सुनाई देता है। इसके बावजूद जापान के हमारे कई साई भाई बहन हैं जो वेद घोषणा करते हैं, रुद्रम सीखे हैं, रुद्रम रोज चैंटिंग करते हैं। सही सीख कर उन्हें तो अपना देख कर सीखना पड़ा कि इसका उच्चारण किस तरीके से होता है, जीभ का पोजीशन क्या होता है, यहाँ से सब कुछ सीख कर उन्होंने रुद्रम सीखा है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों ये बोलते रहते हैं हमसे नहीं? बिल्कुल भी होगा। इसीलिए ये सब बातें समझनी जरूरी है कि कहाँ गलतियां हो सकती है। अगर हमें पता रहे कि कहाँ गलतियां हो सकती हैं तब हम उन गलतियों को अवॉइड कर पाएंगे। अगर बार बार कोई उच्चारण में तकलीफ आ रही है तो जो लोग अच्छा चैंटिंग करते हैं उनसे डायरेक्ट सवाल पूछिए कि जब ये वाक्य, इस सूक्तम का यह वाक्य आया था तब शुरुआत में आपको कठिनाई हुई थी, उसको कैसे आपने पार किया, तब वो आपको बताएंगे कि क्या क्या किया। ठीक है, तो कभी ये हमें सोचना नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, बस करना है। विसर्ग यानी कि अह की मात्रा कहाँ लगती है, किस किस तरीके के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अनुस्वार यानी बिंदु यानी कि अम की मात्रा कहाँ लगती है, किस किस रूप में परिवर्तित होती है। हर एक अक्षर की मात्रा काल कितनी होनी चाहिए। शब्द के अंत में जाकर हमें चुकना नहीं है, पूर्ण अंत तक सही उच्चारण करना है। इन सब बातों पर यहाँ पर इन सब बातों के लिए क्षमा मांगी है। हेतु क्या है? हेतु यह है कि हम दोबारा वो गलती नहीं करें, परंतु अगर हम अर्थ समझे बिना इसको दोहराते रहे तो फिर हम ये बातें सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आज का ये सेशन है कि क्षमा प्रार्थना में हम जिस चीज के लिए क्षमा मांगते हैं,
सबसे पहले उन गलतियों को पहचानना जरूरी है, उसके बाद हम क्षमा मांगेंगे उसको कोई अर्थ। आगे इसी श्लोक में बताया गया है, न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। न्यून यानी कि कुछ कमियां कमतरताएं जो रहती हैं, अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी कि अधिक जगह कहीं छोड़ दिया, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया, कहीं सांस छूट गई, होता है। क्रीडादे बहुर्मनुर्यज्ञानि बृहस्पतिरुत्था मदानि शगंसिदत् विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथिवीमा धर्मामाहिकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुस्त्यास शुश्रूषेभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमतन्तु। 3 जगह पे मैंने गैप लिया, इसको बोलते हैं अतिरिक्त, होना नहीं चाहिए। ये जो पूरी पंक्ति है एक साथ एक सांस में उच्चारण होना चाहिए। शंच में मयश्च में संपूर्ण जो अनुवाक है एक साथ में उच्चारण होना चाहिए। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्य, जो पूरा अनुवाक है एक सांस में होना चाहिए। होता नहीं है वो अलग बात है, बहुत कष्ट लेना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर आप रोज अकेले अपने घर या सामूहिक भी रुद्रम का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी अतिरिक्त जगह छोड़ेंगे ही सांस लेने के लिए, और कोई कारण नहीं है उसके लिए, कोई गलती नहीं है उसमें। तो इन सब चीजों के लिए भी हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि ये सब भी किसी तरीके से दोष है हमारे उच्चारण में। भले और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं फेफड़ों में, तो क्या किया है, उसके लिए भी क्षमा मांगनी है और खुद की क्षमता बढ़ानी है कि आज पूरा नहीं हो रहा है तो आज ये ईड़ा देवहु 4 भागों में विभाजित करने के बाद उच्चारण पूरा हो पा रहा है, तो कल को 3 भागों में होगा, उसके बाद और कुछ महीनों में 2 भागों में होगा। कम से कम खुद की कैपेसिटी बढ़ानी है। वो जो वेद घोषणा है फिजिकल बेनिफिट दिलाता है इस तरीके से कि प्राणायाम का स्वरूप, उस प्राणायाम के स्वरूप को समझना है, प्राणायाम के रूप से उसे अपनाना है, तब अपने आप वो आयुवर्धक होगा, हमें और लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दिला पाएगा। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मलोक ने, ब्रह्मा जी ने सबको गिने हुए सांस हरे के नाम से लिख कर भेजते हैं। तो जितना हम चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, गुस्सा होंगे, उतना सांस फूलेगा, उतने सांसों के बीच में गैप कम होगी, कम सांसें लेंगे हम और नंबर ऑफ ब्रेथ्स जल्दी खत्म हो जाएगा। उसी जगह हम शांत रहेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जितने सांस लिमिटेड जो हमें भगवान ने दिए हैं उनमें लंबा आयु काल हम तय कर सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है कि कितना हम हमारा ब्रेथ वेस्ट करते हैं और कितना कंजर्व करते हैं। तो अतिरिक्त की बात थी, वहां से सब बातें निकली। कहीं पे कुछ कमियां रह गई, कहीं पे कुछ छूट गया। जैसे सामूहिक अगर हम रुद्रम कर रहे हैं तो पूरा ग्रुप चल रहा है, हमारा कहीं पे सांस चला जाता है, उसके बाद 2-3 शब्द आगे चलकर हम उसमें जुड़ जाते हैं और फिर से करते हैं, और फिर घर पे जाके हम कहते हैं मैंने आज एकादश रुद्रम किया। हमने एकादश रुद्रम के कुछ 98% किए होंगे, उसके अलावा जहां जहां हमने गैप छोड़े उसके लिए एक क्षमा प्रार्थना है, और आगे ऐसे गैप नहीं छूटे इसके लिए प्रयत्न भी हमें ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खुश रहना, हाँ इतना आ गया अच्छा हो गया, ऐसा किसी बात नहीं है। भगवान की एक ही बात है, परफेक्शन। तदात्मानग स्वयं कुरुतात् तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। तैत्तिरीय उपनिषद आनंदवल्ली में पंक्तियां हैं, बताया गया है कि ईश्वर का हर काम परफेक्ट होता है। ईश्वर ने किया है, खुद अपने हाथों से किया है,
इसीलिए उसको सुकृत यानी कि वेल मेड, वेल क्रिएटेड, वेल डन हम कह सकते हैं। सृष्टि के बारे में, सृजन के बारे में बात है ये कि नेचर में हर चीज परफेक्ट होती है। क्यों? ईश्वर स्वयं बैठकर हर पानी के बूंद को गोल आकार किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। हर पन्ने को जो आकार दिया है किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। हर पन्ने के ऊपर जो बारीक बारीक लकीरें हैं वो किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। एटम के लेवल तक जाकर परफेक्शन से उन्होंने कार्य किए हैं। अनंत समय लेकर ये सब चीजें बनाई है, इसलिए वो परफेक्ट है। परंतु ये हमारे लिए एक मिसाल है। अगर ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ने हमें भी बनाया है, तो वे चाहते हैं कि हम भी सब चीजों को उस परफेक्शन के लेवल तक लेकर जाए। ये पहली दो पंक्तियां कि तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, परंतु उसके आगे उपनिषद में बताया गया है यद्वै तत् सुकृतम रसो वै सह, यानी कि इतना सब करने के बाद हमें भगवान को आमंत्रित करना है। तो अगर हमारी घोषणा कहीं पे उसमें कमियां हैं, कहीं दोष हैं, तो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर भगवान को आप बुला रहे हैं खाने पे और फिर खाना ठीक से नहीं बने, कैसा लगेगा? आपने लाख कोशिश की, पूरा सब कुछ रेसिपी फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन खाना अंत में सही नहीं बना, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। भगवान को बुरा नहीं लगा, भगवान तो बहुत खुश रहते कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए बनाया, हमें खुद को बुरा लगता है। तो अगली बार जब भगवान आएंगे हमारे घर भोजन के लिए, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो भी गलतियां हुई वो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। कभी कभी उसकी वजह से कुछ और चीजों में गलती हो जाती है, वो अलग बात है, वो तो ह्यूमन नेचर है हमारा। परंतु क्षमा प्रार्थना में भी यही बात है। जहां वेदा चैंटिंग किया, एक बार जो गलती की, दूसरी बार कोई अलग गलती की, फिर भी चलेगा, परंतु वही गलती बार बार नहीं हमें दोहरानी। ये प्रार्थना के पीछे मूल अर्थ है, तात्पर्य है। इसको समझते हुए, हर शब्द का अर्थ समझना जरूरी नहीं है। क्षमा प्रार्थना करते समय इस भावना के साथ हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यह बात बहुत जरूरी है। आगे अगर हम चले तो तीसरा जो श्लोक है, दो बार मैं उच्चारण करता हूं, दूसरी बार आप भी साथ दोहराइएगा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, तासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व स ईश्वर, तासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व स ईश्वर। यहाँ पर बहुत सारी विशेष बातें हैं, थोड़ा देखेंगे हम। अपराध सहस्राणि, यहाँ पर पहली बात, ये क्षमा प्रार्थना बोलते समय बहुत बार ऐसा पाया जाता है, लोग इसको अचानक अलग ट्यून या उसको कोई स्वर, वेद स्वर यहाँ पर चढ़ा देते हैं। अपराध सहस्र, नीचे से कुछ ऐसा करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं। क्षमा प्रार्थना एक प्रेयर है, इसके शब्दों को ज्यादा प्राधान्य है, वेद मंत्र नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्वर इसके जुड़े हुए नहीं। अलग ट्यून में भी आप कर सकते हो, आपको अगर अलग ट्यून अच्छा लगता है, बाल विकास वाला ट्यून जैसे कि है अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, तासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व स ईश्वर। ऐसा भी अगर आप करते हैं तब भी उसमें कोई भी गलत नहीं है। शब्दों को प्राधान्य है, वर्ड्स के मीनिंग को इंपॉर्टेंस है। हालांकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर से देखें, सभी लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो एक ही यूनिफॉर्म ट्यून फॉलो करना चाहिए। उसमें बिल्कुल सही है, वो जो नीचे जाने वाला है अपराध सहस्राणि, वो सब नहीं करना है। मतलब उससे एक गलत इंप्रेशन आता है लोगों को, भी ये भी वेद मंत्र है, ये हम कैसे सीखेंगे, जहाँ के ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य मंत्र है, कोई भी यह प्रार्थना कर सकता है। कोई भी अन्य वेदों से अन्य, जैसे सहस्रनामम है, अष्टोत्तरम है, सुप्रभातम है,
इन सब के पश्चात भी यह प्रार्थना दोहराई जा सकती है। क्षमा है, क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे कोई गलती न हो, इसमें कोई भी इसके लिए कोई समय या काल देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्षमा मांग सकते हैं। यही अर्थ यहाँ पर दिया गया है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, हजारों गलतियां मुझसे दिन और रात होती रहती हैं प्रभु। ये एक एक्सेप्टेंस की बात है। ऐसा कहा जाता है कि गलतियां ठीक करनी हो तो सबसे पहला कदम है मानना है हमें कि गलती हुई है हमसे। उसके बिना गलतियां ठीक करने का बात ही नहीं है। गलतियां ठीक करने की, जब तक हम स्वीकार न करें कि हमसे गलती हुई है। तो यह वो स्वीकृति का एक वाक्य है कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दिन और रात मेरे से तो गलतियां होती रहती हैं, ये मान लिया। हजारों, ऐसा नहीं कि एक दो गलतियां हुई, सहस्राणि, हजारों गलतियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में 5 महापाप वैसे भी घटित होती रहती है हमसे। यानी कि जो झाड़ू है, घर में झाड़ू लगाते हैं, उसमें कुछ जंतुओं को नुकसान होता है, हानि पहुंचती है, वह एक महापाप है। अन्य जंतुओं पर अपने धर्म के दौरान ही ये होता है, गृहस्थ धर्म के दौरान होता है। चूल्हे में जो जंतुएं जल जाती है उनके ऊपर हम पाप कर रहे हैं, ये एक महापाप है। गणपति अथर्वशीर्षम में आता है पंच महापातकात् प्रमुच्यते, यही पंच महापातक जो दैनंदिन जीवन में हमसे घटित होती है। तो ये तो 5 गलतियां हुई, महापाप तो पहले से हो गए, गृहस्थ जीवन में वो एक उसका हिस्सा है। उसके अलावा कहीं छोटी मोटी गलतियां, तो अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि पादाक्षर, अंतिम अक्षर के बारे में हमने देखा, और बिंदु जो है ना, डॉट, उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर जो वाक्य है दासोऽयम् इति मां मत्वा, यहाँ पर मां के आगे एक डॉट है, यानी कि माम इस तरीके से उच्चारण करना है, माम मत्वा। दासोऽयम् इति माम मत्वा की जगह बहुत बार उच्चारण गलती से ऐसे हो जाता है, दासोऽयम् इति मा मत्वा, दासोऽयम् इति मा मत्वा, इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है? दासोऽयम् इति माम मत्वा, माम शब्द का अर्थ है संस्कृत में, माम शब्द का अर्थ है संस्कृत में मुझे। तो दासोऽयम् इति माम मत्वा यानी कि आप मुझे अपना दास समझिए, आप मुझे अपना नौकर समझिए, यह अर्थ यहाँ पर है। परंतु संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ है, माँ विदाउट डॉट की बात कर रहा हूं, माँ शब्द का अर्थ है नहीं। माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, जोड़ने की या उसको अलग करने की कोशिश न करना। माँ शब्द का अर्थ है नो, डोंट। दासोऽयम् इति मां मत्वा अगर गलती से बोल दिया तो अर्थ बन जाता है मुझे अपना दास मत समझिए। बिल्कुल विपरीत अर्थ, केवल एक डॉट की वजह से, डॉट को आप भूल गए तो अर्थ बन जाता है मैं आपका नौकर नहीं हूं। और अगर डॉट के साथ सही उच्चारण किया जाए तो अर्थ है कि मुझे अपना ही दास समझिए। पूर्ण अंतर हो जाता है अर्थ में। इसीलिए बारीक बारीक ऐसी बातें बहुत होती है वेदों में। ये तो सामान्य संस्कृत है, क्लासिकल संस्कृत जिसे कहते हैं। वेदों में और भी बातें हैं, तो ये सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दासोऽयम् इति माम मत्वा, वो माम बहुत जरूरी है, नहीं तो मां मत्वा अगर हो गया तो अर्थ में बिल्कुल अलग अर्थ आ जाता है। दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। मुझसे बहुत हजारों गलतियां दिन और रात रोज होती रहती हैं, परंतु आप ही का सेवक हूं ऐसा समझते हुए आप मुझे माफ कर दीजिए। यह प्रार्थना है। मतलब यहाँ पर एक बहुत जरूरी अहम बात है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम जब कहते हैं कि
हम दास हैं, सेवक हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारा काम क्या है, सेवा करना। वेद घोषणा जो है, वेदा चैंटिंग जो है, सेवा का एक स्वरूप है, साधना का स्वरूप है ही। ऋषि मुनियों से लेकर के संत महात्माओं से सभी साधना का एक माध्यम के रूप में वेद घोषणा, वेदों का अध्ययन तो करते ही है, परंतु यह सेवा का भी एक स्वरूप है। ईश्वर सेवा का, मानव सेवा का एक स्वरूप है। वेद घोषणा सही तरीके से, सही समय पर, सही पद्धति से करने से उस जगह को पवित्र किया जा सकता है, पावन किया जा सकता है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन लाए जा सकते हैं। इस पर हमारे एक अविनाश जी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस पर बहुत गहरी रिसर्च भी की है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्रों से इन्होंने पुट्टपर्ती में जो एकादश रुद्रम हुआ था, यानी कि अतिरुद्रम हुआ था, उस समय पे उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी से इसको मेजर भी किया है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो बताने वाली बात यह है कि विज्ञान इन चीजों को मानता है, कभी नहीं मानता है, परंतु वास्तव में ये बातें हैं कि वाइब्रेशन जो वेदों से तैयार होती है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वेद घोषणा करने के बाद जो एक प्रोत्साहित हम महसूस करते हैं, आनंदी हम महसूस करते हैं, अन्य किसी भी तरीके से इस तरीके के जागृति को पाना थोड़ा कठिन होता है। तो वेद घोषणा में सेवा का जो रूप है, सेवा जब हमें करना है तब भी हम में कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं कर रहे। खुद के लिए कुछ चीजें थोड़ी 19-20 हो गई चलेगा, जब औरों के लिए कर रहे हैं तो उत्तम उत्तम होना चाहिए, क्योंकि औरों में जो भगवान बसे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, ईश्वर सेवा के हेतु से हम कर रहे हैं। तो परफेक्शन की ओर हमें बढ़ते रहना है हर समय, और यह प्रार्थना हमें वो बात याद दिलाने के लिए, ये बात नहीं है कि भगवान मैं आपका सेवक हूं, मेरी सारी गलतियां माफ कर दो और हमारा काम हो गया। नहीं, दासो अयम, मैं आपका सेवक हूं, यानी कि मेरा धर्म है जन सेवा, ईश्वर सेवा। इस बात को समझते हुए, इस भावना को मन में लाते हुए क्षमा प्रार्थना करते समय ना, हर शब्द हृदय में जाकर के हमें वहां पर उसका दुख होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए हमें कि इतनी सारी गलतियां मुझसे हो रही है। तब जाके पॉजिटिव साइड में जाकर हम खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे। संत नामदेव का एक अभंग है, ये कहते हैं, अमृताहुनी गोड़ नाव तुझे देवा, मन माझे केशवा काबा नागी। यानी कि हे भगवान, आपका नाम तो अमृत से भी मधुर है, लेकिन मेरा ही मन सुनता नहीं है और इसका स्वाद लेना नहीं चाहता। हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो उस कैटेगरी से हमें बाहर निकलने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए क्षमा प्रार्थना है। क्षमा मांगने के लिए नहीं है, गलती किया उसका इफेक्ट कैंसिल करने के। लोगों को लगता है क्या कि वेदों का कोई बुरा असर ना हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना बोल दिया तो वो सब कैंसिल हो जाते। ये बात है ही नहीं। अगर भगवान चाहते नहीं कि आप वेदा चैंटिंग करें तो आपको मौका नहीं मिलता था। मौका मिला है मतलब भगवान चाहते हैं, भगवान ने पहले से लिख रखा है, रचित है पहले से कि आपसे गलती होगी। गलती होने के बाद हम खुद को कैसे सुधारते हैं, यहां पर हमारा प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। गलती न करना असंभव है, गलतियां होगी ही, परंतु गलतियां करने के बाद हमारे क्या बोलते हैं, हमारा फीडबैक क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम उसके बाद क्या करते हैं, खुद को कैसे हम वहां से ऊपर उठाते हैं, यही सही मायने में स्पिरिचुअल पाथ है। इस बात को समझने के लिए क्षमा प्रार्थना है, माफी मांगने के लिए नहीं है। हम गलतियां इतनी करते हैं, हजारों बार माफी मांग भी लिया तब भी वो माफी की वजह से नहीं हम बचे हुए हैं। आज ईश्वर के कृपा की वजह से बचे हुए कि वो नजरअंदाज कर लेते, नहीं ठीक है अपने ही बच्चे हैं, चलेगा।
ईश्वर इतने दयालु है इसलिए हम इतना सब कुछ कर पाते हैं। तो क्षमा प्रार्थना हमारे अकाउंट को जीरो पर लाने के लिए नहीं है, हमें इंस्पायर करने के लिए है कि हम आगे चल के हमको और प्रोग्रेस करना है। हमसे ये सब गलतियां आज भी होती हैं, कल नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने हैं, क्या प्रयास करने हैं, ये जानने के लिए क्षमा प्रार्थना, इस बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना है। आगे एक और श्लोक है, वो भी देख लेते हैं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष साईश्वर, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। अर्थ बिल्कुल सरल है कि और कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है, आप ही शरण हो, आप ही के शरणागत हम हैं, आप ही के पास हम शरण ले रहे हैं, आप ही के चरणों में। आप अपनी जो कृपा है हम पर बरसाते रहिए और हमारा संरक्षण कीजिए। रक्षा जो शब्द है संस्कृत में, इसको अक्सर अंग्रेजी में प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट इस तरीके से ट्रांसलेट किया, यहाँ पे भी वही किया गया है। परंतु रक्षा जो है, संरक्षण करना, जैसे राजाओं को बताया जाता था उनका धर्म है प्रजा का संरक्षण करना। संरक्षण केवल फिजिकल हानि से बचाना यहां तक सीमित नहीं है। संरक्षण मतलब केवल बचाए रखना नहीं, बचाने के साथ साथ वर्धित करना, बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, ये सब चीजें उसमें समाई हुई है। जब हम रक्ष रक्ष साईश्वर कहते हैं, मन ही मन में ये भावना उठनी चाहिए कि जो संत नामदेव का हमने बताया कि वो कहते हैं कि मेरा ही मन सुन नहीं रहा है, आप इसे समझाइए कि मुझे आपके मधुर नाम में मग्न हो जाना है। हमें खुद को यह समझाना है तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रोत्साहित कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें यह बात समझा दीजिए हमारे मन में कि our aim in life is not just being born, living and dying। ये तो जन्म शब्द में ही लिखा हुआ है, ज यानी जनन, म यानी मरण, बीच में आधा अक्षर का हमारा अस्तित्व है। इस आधे अक्षर के अस्तित्व को पूरा करना है तो वो जो आधा न है वहां से नारायण तक हमें जाना है, न से नारायण, नर से नारायण तक। तो उस जो दूरी को तय करनी है उसके लिए यह प्रार्थना है कि संरक्षण कीजिए, संपूर्ण संरक्षण, यानी कि हमारा बचाव कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें ऊर्जित कीजिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। इस भावना के साथ अगर हम यह क्षमा प्रार्थना करेंगे तब जाकर के वास्तव में जो हम वेद घोषणा करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, अन्य बहुत सारा कार्य हम करते हैं, इन सभी को साफल्य मिलेगा, सही, सभी को सही दिशा मिलेगी। कि क्षमा प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि हे भगवान, हमसे गलतियां होती है, हमें इन गलतियों को पहचानने की शक्ति दीजिए, इन गलतियों से बचने के लिए आप हमें प्रोत्साहन दीजिए, दिशा दर्शन। यह मूल बात। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर कोई भी जगह पे किसी को कोई डाउट है, कोई अन्य चीज है, तो हम अभी उस पर थोड़ा समय बिता सकते हैं, अथवा हम शांति करके समापन करें। साई सिद्धार्थ भाई पूरा एक बार फुल चैंट करेंगे, उसके बाद Q&A शुरू करते हैं। जरूर। हाँ। ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरि ओम तत्सत् साईश्वरार्पणमस्तु ओम शांति 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 जय साई Sairam sir, this in house bhajans, normally we recite one small suktam or anything. After that, the Shama Prarthana is required or not? Matlab this has been a question which has been raised many times. So normally in public places, house bhajan mein one can chant Kshama Prarthana, or just one can recall this meaning and just chant Hari Om Tat Sat Shri Sai Ishwararpanamastu. Just offer it to Bhagwan, and within our own mind we can just have that feeling of Kshama Prarthana. Because in house bhajan already we get only 5 minutes for chanting. Upar se one has to make time for Kshama Prarthana. This becomes a problem. And then bhajan people will say then you should chant less, and all these things are there. So simple way this can be done this way. In public places, normally we don't encourage to chant Kshama Prarthana. The reason is what was mentioned earlier, that people feel that Kshama Prarthana cancels out all mistakes. So first of all, when you are doing in public, there shouldn't be any mistake. We shouldn't even have at the back of the mind, if there are mistakes, then you nothing. Even that thought should not come in the mind. That much of perfection, that much of practice should be there when we are chanting in public places. So public places, normally it is not encouraged to chant Kshama Prarthana. Individually at home, one can chant the whole thing, or if it is exclusively Veda session in small group, one can chant the whole Kshama Prarthana. Main thing is to keep that meaning in mind. It is not for cancelling some ill effects or something like that. Bhagwan will take care of that. Our faith in Bhagwan is what will cancel that ill effect. Main thing here is that we should aspire for becoming better and better, more and more towards perfection. That is the main gist of the Kshama Prarthana. Sai. Sairam. Ji, a small request. Yes. Please explain Hari Om Tat Sat Shri Sai Ishwararpanamastu meaning also. As you have explained so well the previous sentences. This one also please explain. Okay. Hari Om Tat Sat is a very traditional invocation. That Tat means that, or whatever is here, this, that, everything. Sat means everything is containing that same unifying supreme principle. Harihi Om Tat Sat means basically it is a kind of affirmation that everything is containing the same universal principle. And then you are saying that Sai Ishwararpanamastu, all that we are doing, let it be offered at the feet of Lord Sai Ishwara. Hari Om Tat Sat is a very common affirmation which is there in many places. Vishnu Sahasranamam or many places it is there. And Shri Sai Ishwararpanamastu is the particular prayer at this point, that everything what we are doing, it is offered at the feet of the Lord. This is, at least, this is what I understand or I interpret from this. Sai. Thank you, Sairam. Sai. Siddhartha.
साई राम। साईराम। हाँ साईराम। हाँ बताइए साई राम। मोनिश जी, अगर फर्दर क्वेश्चंस आर नॉट देयर देन हम क्या क्लोज कर सकते। श्योर। ये कुछ चैट बॉक्स में था क्या क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नहीं। ओके, एक बार जस्ट स्वस्ति कर देते हैं क्या? हाँ सही है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। साई राम।